Hello students, today I am going to teach you subject science for class 7th and the name of lesson is a nutrition in plants. So let's begin today's lesson. आज हम आपको बताएंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। आपको पता होगा कि हम अपने डेली के रूटीन में या डेली एक्टिविटीज़ के लिए कभी ना कभी हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो फूड किसको ज़रूरी होती है? फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या होती है? ज़रूरी होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी, सो प्लांट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मूव करते हैं, एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के लिए उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी या न्यूट्रिशन से प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ some chemical element and compound are necessary for प्लांट ग्रोथ। यानी कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कितने प्लांट के ग्रोथ के लिए कितने केमिकल ज़रूरी होते हैं? तो कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द 14 इसेंशियल, कितने? द 14 essential प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी प्लांट्स में कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं? तो 14 टाइप्स के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ETC। ये जितने भी 14 एसेंशियल प्लांट है वो प्लांट कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करता है और अपने लिए भोजन बनाने का काम करता है और उस भोजन से क्या प्राप्त होता है? उसे एनर्जी प्राप्त होता है, जिसके कारण वो अपनी ऑल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है। यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन। प्लांट में जब न्यूट्रिशन होगा तो इस न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? इसकी डिफिनीशन क्या है? मैं यहाँ लिख सकती हूँ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग and utilizing food is called nutrition। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आवर कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वह प्रोसेस या वह चीज़ जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद वो हमारे बॉडी में क्या होती है? कंज्यूम होती है और उसका उपयोग करके जो हमारे बॉडी में गेट एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं?
तो हम लोग हेडिंग से समझेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स। लिसन केयरफुली, ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 टाइप्स। और ये कौन कौन से होते हैं का मैं यहाँ पे नाम लिख के आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 2 टाइप्स के प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं। अब समझिएगा, व्हाट इज अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वह न्यूट्रिशन या वह पोषक तत्व जो प्लांट खुद या स्वयं अपने आप बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। मैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखूंगी। The plant that make their own food, यानी वह प्लांट जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं उसको बना के ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्या आएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्यों सभी ग्रीन प्लांट्स आएंगे? मैं यहाँ पे चाहती तो केवल प्लांट लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्यों मैंने ग्रीन प्लांट्स लिखा? इसकी भी एक वजह है। बिकॉज जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं। ये आप लोग देखे होंगे। ये क्या है? ये मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाया है। लीफ किस कलर के होते हैं? तो लीफ किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। लेकिन ये ग्रीन कलर के होते क्यों हैं? इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? परहरीम कहेंगे। इसी के कारण, इसी क्लोरोफिल के कारण या इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के वजह से ही पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, यानी सभी प्रकार के जो हरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ये अपना फूड किसके तहत बनाएंगे या किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखा जा सकता है थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। व्हाट मीन्स फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट। यहाँ फोटो का मतलब क्या होगा? लाइट होगा। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। क्या होता है? कंबाइन। लाइट क्या होते हैं? कंबाइन क्या होते हैं? यानी लाइट का मतलब प्रकाश, यानी जो भी सूर्य का अल्ट्रावायलेट, जो भी सूर्य का प्रकाश मिल रहा है वो क्या होता है? उस कंबाइन करके और प्लस पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफिल प्राप्त होता है। ये दोनों सब मिलके क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। अब मैं बताऊं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? मैं यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। स्टेम, ये उसकी लीफ, समझिएगा। यहाँ पे सन, ये प्लांट का रूट। अब क्या होगा? पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाएंगे? जितने भी ऑटोट्रॉफिक है, ये सूर्य का क्या लेंगे? रे लेंगे, यानी सन रे। यानी सूर्य से कौन सी रे निकलती है? अल्ट्रावायलेट किरणें। सूर्य की किरणें लेंगे।
रूट से ये क्या लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग जब भी प्लांट में पानी डालते हैं तो वो रूट में डालते हैं, तो रूट से हम लोग क्या लेंगे, वाटर लेंगे। रूट से प्लांट क्या लेंगे, वाटर लेंगे। प्लस जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है हमारा, उस एयर से ये क्या लेंगे, तो CO2। CO2 को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों चीज़ को देखिएगा, ये रूट से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, एयर से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और सन से उसकी सूर्य की रोशनी ले रहा है। और प्लस पेड़ पौधों की पत्तियां किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल के कारण। यानी ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लांट का भोजन बनाते हैं। और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ मात्रा में ऑक्सीजन बच जाता है। तो जब ये अपना फूड बना लेती है तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कहाँ पे, आपके एटमॉस्फेयर या वातावरण में। इस प्रकार पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपना फूड बनाते हैं। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, the plants that do not make their own food। समझिएगा, अभी मैंने ऑटोट्रॉफिक बताया था। ऑटोट्रॉफिक में क्या था कि द प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी वो पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट मैंने यहाँ एक चीज़ यहाँ पे मेंशन मैंने की है, डू नॉट, यानी वह पेड़ पौधे, वह प्लांट जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये क्यों नहीं अपना भोजन बनाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही है, इसी को समझिएगा। ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अभी मैंने बताया कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। तो ऑल हेटेरोट्रॉफिक प्लांट या ऑल हेटेरोट्रॉप्स जितने भी प्लांट होते हैं इस टाइप के, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी पत्तियाँ होती ही नहीं है, और होती हैं तो हरी कलर की होती नहीं है, और इसी के कारण ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं। समझ में आया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेरियस टाइप्स के होते हैं, मैं यहाँ नाम से समझा रही हूँ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये जितने भी नाम मैं बता रही हूँ उसको याद करते रहिएगा, आपके लेसन में है। थर्ड है इंसेक्टिवोरस एंड फोर्थ है आपका सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। से न्यूट्रिशन नहीं लिख सकते, ये समझिएगा। क्या लिखा है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन, अभी तो मैंने बताया कि ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आएंगे, तो ये अपना भोजन तो खुद से बना नहीं रहे हैं। यानी ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो भोजन कहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो डेड मैटर से। यानी जितने भी सॉइल के अंदर सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसके कारण जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया प्लस फंजाई ETC। ये 2
ऐसे हैं प्लांट, ये तो बैक्टीरिया प्लांट नहीं, ये ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है। सॉइल से ही क्या करता है? अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। फंजाई भी डेड मैटर से ही जितने भी सेरेगल पदार्थ है अपने भोजन को ग्रहण करती है। सेकंड है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक को हिंदी में परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, जो अपने भोजन के लिए खुद से वो डेड मैटर से नहीं प्राप्त करेगी, अपने भोजन के लिए वो जो अदर ग्रीन कलर के प्लांट्स है उस पर डिपेंड होती है, ताकि जब वो अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा तो वो अपने भोजन को उससे ग्रहण करती हैं। ध्यान देना, बस वो ग्रहण करती है। अगर मैं ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग क्या होता है? होस्ट होता है। तुम देखो मच्छर जब हमें काटता है, मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो वो क्या करता है? हमारे ऊपर बैठ के जो ब्लड को सक करता है वो क्या होता है? अपने फूड को लेता है। तो वहाँ पे मॉस्किटो क्या होगा? पैरासाइट हो गया, और हम लोग क्या हो गए? उसके होस्ट हो गए। उसी प्रकार पैरासिटिक में क्या होता है? प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अदर प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मशरूम। यहाँ मैं एग्जाम्पल में क्या लिख सकती हूँ? मशरूम। मशरूम सभी लोग पढ़ाए होंगे। क्या इसके प्लांट, क्या इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती है? नहीं होती हैं। थर्ड आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस को हिंदी में कहते हैं कीट भक्षी पौधे। मीन्स वह पेड़ पौधे, वह प्लांट्स जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों को खाकर फूड को लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी पौधे कहते हैं। अब कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि क्या प्लांट भी कीड़े मकोड़े खाता है? तो हाँ, खाता है। अब मैं एक प्लांट है एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, पिक्चर प्लांट। कभी मोबाइल पे सर्च करके देखिएगा इसको, पिक्चर प्लांट। ये क्या करता है? ये जब उसके ऊपर वाले टॉप लेवल पे जब वहाँ पे एक इंसेक्ट आके बैठता है, वो उसको क्या कहता है? अपने पोर को बंद कर लेता है। यानी ये कीड़े मकोड़ों को खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। एंड लास्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को हिंदी में कहते हैं सहजीवी पौधे। सहजीवी का मतलब ऐसे प्लांट जो अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से ग्रहण तो करते हैं, प्लस जो जिससे ग्रहण करते हैं वो प्लांट भी इसे भोजन देता है, यानी एक दूसरे को जीवित रखने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में बताऊं, लाइकेन एंड एल्गी, ये दोनों प्लांट क्या हैं? सहजीवी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में मैंने इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सब्जेक्ट को, न्यूट्रिशन प्लांट्स के लेसन को कंप्लीट किया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने न्यूट्रिशन की डिफिनीशन बताई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया है। 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मैंने प्रोसेस भी बताया, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। हेटेरोट्रॉफिक है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और ये 4 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोसिस। सेप्रोफाइटिक क्या? डेड मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक दूसरे प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इंसेक्टिवोरस कीड़े मकोड़ों को खा के एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द लास्ट सिम्बायोसिस, जो 2 पौधे एक दूसरे को भोजन का आदान प्रदान कहते हैं या जीवन में साथ देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को बैक करके अच्छे से समझिएगा, जहां आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका नोट्स बनाइएगा।